नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग मैथ्स का डिस्कशन कर रहे थे, पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व किया और आज के इस लेक्चर में हम लोग शेषफल प्रमेय और एक्सरसाइज 2.3 का सलूशन देखेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल जब हमने शुरू किया, पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना, पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है, होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। और हमने उसमें एक चीज़ और पढ़ा, वह पढ़ा बहुपद के शून्य। उसके बाद तीसरा टॉपिक आपका जो आता है शेषफल प्रमेय, जो एक भाग की विधि होती है, भाग की विधि है जिसको हम शेषफल प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो पहले हम शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे, शेषफल प्रमेय आपका है क्या, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आइए हम लोग शेषफल प्रमेय है क्या इसको थोड़ा जान लेते हैं। ऐसा लगता है नाम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक या टफ टॉपिक होगा, लेकिन नाम पर मत जाइए, केवल इसका नाम बड़ा है, बाकी काम इसका एकदम छोटा सा है। शेषफल प्रमेय, ये शेषफल प्रमेय आपको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा कोई टॉपिक है, या ऐसा कोई नाम दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बवाल करने वाला है, या आएगा नहीं, क्या हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके अंदर गूंज रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, शेषफल प्रमेय का सीधा मतलब होता है, आप बचपन में भाग देना सीखे हैं, भाग देना सीखने हैं या नहीं? तो मुझे नहीं लगता है कि आप क्लास 9 में आ गए हैं तो आपको भाग देना ना आता हो। भाग देना तो आता होगा। भाग देने का मतलब है, आप जब छोटी क्लासेस में सीखना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको गिनती का नॉलेज कराया जाता है, सबसे पहले आपको गिनती का नॉलेज कराया जाए, उसके बाद आपको टेबल का नॉलेज कराया जाता है, 2 का, 3 का, 4 का, आप अप टू 10 या 20 तक का टेबल याद करते हैं, आपको ये सिखाया जाता है। आपको गिनती सिखाई जाती है 1 to 100 तक की। जब आप गिनती और टेबल सीख लेते हैं, टेबल का मतलब कुछ और मत समझ लेना, टेबल का मतलब मेज नहीं, टेबल का मतलब यहाँ पहाड़ा। हाँ, क्योंकि आप 9th में आ गए, मैं समझ सकता हूँ कि आज 8 साल पहले या 9 साल पहले की अगर बात हो रही हो तो उस समय शायद टेबल ना चल रहा हो, तो आप सोच रहे हैं टेबल का मतलब शायद मेज होता है, सब मेज के बारे में बात करें, ऐसा कुछ नहीं। जब आप ये सारी चीज़ सीखा तो आपको जोड़, फिर आपको घटाना, फिर आपको गुणा करना और फिर आपको भाग करना, ये सारी चीज़ें सिखाई गई। तो हम आज बात करेंगे केवल भाग करने के बारे में, अर्थात ये भाग का सिंबल है ना, तो हम केवल भाग के बारे में बात करेंगे कि हम किसी संख्या को किसी संख्या से कैसे भाग लेते हैं। आपको पता है, जैसे मैं ये लिख लूँ कि 3/2 लिखा हुआ है, अब मैं बोलूँ कि इसमें आप किस संख्या को किस संख्या से भाग दे रहे हैं। अगर आप भाग देना सही में जानते हैं तो आप बोलेंगे 2 से हम 3 में भाग दे रहे हैं। लिखने की प्रक्रिया आपकी ये होती है या नहीं होती है? बिल्कुल, लिखने की प्रक्रिया आपकी सेम यही होती है, अर्थात 2 में से आप 3 को भाग दे रहे हैं। और भाग देने की प्रक्रिया ये होती है, आपका जो 2 लिखा हुआ है, 3 में आप भाग देंगे तो 2 का आप ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं, ऐसा टेबल लाते हैं कि 3 से ज़्यादा ना हो, कम हो, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो, बराबर हो सकता है। तो आप यही करते हैं, आपको अगर टेबल याद है 2 का, तो 2 × 1 होता है 2, 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 3 = 6 होता है। ऐसा आपने टेबल पढ़ा होगा, अगर आपको टेबल आ रहा है तो। अब आपको टेबल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 2 × 1 2 × 2 2 × 4 ऐसा करके आपको सिखाया गया था जब आप छोटे थे। आपने क्या किया, पहाड़ा पढ़ा, एक बार गया 2 × 2, अर्थात इसका गुणा आपने इससे किया 2 × 2, 3 में से 2 को आपने माइनस किया, आपका बचा 1, यही आपका शेषफल हो जाएगा। शेषफल यही हो जाएगा इसलिए क्योंकि अब 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जा सकता है। 2 का पहाड़ा 1 में जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि 2 से 1 छोटा है। जब छोटा है तो पहाड़ा नहीं जा सकता। आप दशमलव लगा के पहाड़ा आगे ले जा सकते हैं, लेकिन आपको बचपन में ऐसा नहीं सिखाया गया कि आपको दशमलव में ले जाकर आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, क्योंकि आपको सिर्फ ये सिखाया गया था कि आप
को जो संख्या दी गई है पहाड़ आप पढ़ेंगे, भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, ये आपको बताना होता है। हमें दशमलव में नहीं लिखना है, इसलिए हम दशमलव की बात नहीं करेंगे। शेषफल, अब आपको देख रहे हैं आपने एक शेष निकाला, अर्थात शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रमेय का सीधा मतलब ये होता है आप उस विधि के बारे में जानने जा रहे हैं। प्रमेय का मतलब ये नहीं होता कि कोई आप प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी, यानी थ्योरी का मतलब होता है भाग करने की विधि, है ना। प्रमेय का मतलब हुआ भाग करने की विधि। तो अर्थात शेषफल प्रमेय अर्थात शेष निकालने की ऐसी विधि जिससे हम शेष निकालेंगे। शेष मतलब जो बचा हुआ है उसको निकालेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि शेषफल निकालते कैसे हैं। भाग देने की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। अर्थात शेषफल प्रमेय का मतलब सीधा हुआ क्या, भाग देना किसी संख्या को किसी संख्या में। ये आपका हो गया शेषफल प्रमेय। अब देखिए हमने छोटी क्लासेस में केवल भाग देना संख्याओं पर सीखा था। किस पर सीखा था, संख्याओं पर। अर्थात जैसे मैं ये बोल दूं 4 से भाग आपको देना है 17 में, तो आप ये करेंगे, आप देखेंगे 4 × 16, क्योंकि 16 जो है 17 से छोटा है, 17 के बाद 17 से बड़ा नहीं, तो आप दे गए 17 में से 16 आप माइनस करेंगे 1, आप यही लिख देंगे। आप इस 1 को बता देंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे शेषफल 1 है, आपने बता दिया। अभी तक ऑपरेशन आप केवल और केवल आप संख्याओं के बारे में, संख्याओं से भाग देना सीख रहे थे। संख्याओं से संख्याओं का भाग देना आपने जाना है। आज मैं आपको दूसरी दुनिया में ले चलूंगा, और वो दुनिया आपकी कहलाएगी बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग बहुपदों का भागफल करना सीखेंगे, अर्थात बहुपदों का भाग देना सीखेंगे। बहुपद का मेरा मतलब होता है x+2 टाइप का कुछ होगा, इससे मैं भाग दूंगा x³ + 2x² + 2x + 1। इस टाइप की कोई बहुपद होगी जो बहुत सारे, मतलब कि आप इसको कितने पद का बहुपद मान सकते हैं, 1 2 3 और 4। अगर मैं देखूं तो 4 पदी का बहुपद है। त्रिघात बहुपद नहीं होगा क्योंकि घात मैक्सिमम कितनी है, 3 है। इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। x+2 एक बहुपद है, जो 2 पद का बहुपद है। अगर मैं इसकी बात करूं कि 1, इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 1 अर्थात इसकी घातों की संख्या कितनी है, 1 है। तो जब घातों की संख्या 1 होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, है ना। याद है कि नहीं याद है, आप याद है या नहीं, याद होना चाहिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसकी पिछला वीडियो देखेंगे जब पार्ट 1 की, जिसमें मैंने पॉलिनोमियल का डिस्कशन किया पार्ट 1 के रूप में। वह बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो अभी तक हम केवल संख्याओं का भाग करना सीख रहे थे, लेकिन जब हम दूसरी दुनिया में आ गए तो हम बहुपदों का भाग करना सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूं तो मैंने यहाँ भाग दिया x+2 से। 17 में भाग दे रहा हूं तो मैं आज यहाँ भाग दूंगा x³ + 2x² + 2x + 1 में। मेरा तरीका ये होगा कि जिससे ये मैक्सिमम अर्थात 17, 4 का मैं पहाड़ा ऐसा पढ़ूंगा कि 17 से ज्यादा ना जाए। तो आपको पता है 4 × 16 होता है, आप सीधा लिख लेंगे। ये 17 से बड़ा नहीं है, 17 से छोटा है, और 17 के लगभग बराबर भी आप इसको मान सकते हैं। आप 4 बार लेके यही काम हम यहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे, x के फॉर्म में करेंगे। अभी तक हम संख्याओं के फॉर्म में कर रहे थे, हम यहाँ क्या करेंगे, x के फॉर्म में। आपको पता है यहाँ x³ लिखा हुआ है, मैक्सिमम घात x³ है। आपको x³ लाना है, या तो x³ लाइए या x³ से छोटा लाइए। तो आपको पता है जब आप x को 3 बार गुणा करते हैं, जब x को आप 3 बार गुणा करते हैं, कहने का मेरा मतलब है x × x। जब आप 3 बार x लिखते हैं तो ये हो जाता है x⁻³ क्योंकि आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि x⁻ यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, और गुणे में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो आप देख रहे हैं x आपने लिखा 1 1 1 मिलकर हो गया 3, x⁻3। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे कि 3 बार आपने गुणे में x करके रखा, नहीं, आप 3 बार गुणे में x करके नहीं रखेंगे। x³ लाने के लिए आपको 3 बार x को गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं x है, ऑलरेडी x है। एक ऑलरेडी x फिक्स है जो है यहाँ पे,
अब 2x की हमें आवश्यकता थी, हमने 2x से गुणा कर लिया, तब ये x³ बन गया। तो अर्थात आपको गुणा किससे करना है, x इंटू x से, इसका मतलब हो गया x²। अगर मैं x में x² का गुणा करूंगा तो ये बनेगा x³। अब आप देखिए हम आप x² का गुणा कर देंगे। जब आपने x² का गुणा किया तो ये बनाया x का गुणा। देखिए भाग देने का प्रक्रिया आप यहाँ सीखिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। बहुपद है, भाग देने की प्रक्रिया हम बेहद आसान तरीके से सीखेंगे और आज यहाँ सीख कर चलेंगे। जैसे अगर मैं बताऊँ कि मैंने 4 से भाग किया 17 में और ये मैक्सिमम 4 बार जा सकता है, अर्थात 4, यानी कि ये 4 बार जा सकता है। 4 को मैंने गुणा किया 4 से और इसका आंसर 16 मैंने लिया। तो मैं क्या कर क्या रहा हूँ, आप थोड़ा एक बार ध्यान देना, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं 4 का गुणा बच्चा कर रहा हूँ 4 बार, है ना। क्या कर रहा हूँ, 4 का गुणा, अर्थात मैं 4 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ, टेबल पढ़ रहा हूँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। ऐसा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, टेबल पढ़ रहा हूँ। आप देख रहे हैं गुणा में कंटिन्यू करता आ रहा हूँ और संख्याएं आपस में इंक्रीज होती चली जा रही है। इन दोनों अगर तो किसी भी आप 2 संख्या उठा लेंगे, अंतर इसका आपको 4 मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें 4 से गुणा करके इसको प्राप्त किया गया है। अब आपकी प्रक्रिया ये होती है कि 4 आपने यहाँ लिखा है क्योंकि आपको 4 से भाग देना, आपने 4 यहाँ लिखा। अब आप यहाँ 16 लिखेंगे कब, जब इस 4 को, इस 4 को और इस 4 को आप आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, अर्थात 4 गुणे 4, इसका मतलब हुआ 16। तो आप यहाँ लिखेंगे 16। अब आप यहाँ भी यही करेंगे। अब आप यहाँ से नजर हटा के यहाँ लाएंगे तो आप यहाँ भी वही काम करेंगे। x² का गुणा आप x में करेंगे। जब आप x में गुणा x² का करते हैं तो आपको पता है सेम आधार होने पर घातें आपस में जुड़ जाती है। किसमें, जब गुणा में हो तो 2 यहाँ है 1 यहाँ है और मिला ये x3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया आपका x3। अब प्लस लगाए, आप प्लस लगाएंगे, आपके पास 2 और है। अब आप 2 का गुणा x² से करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 2x²। ये हो गया आपका 2x²। अब आप देखेंगे ये हो गया, ठीक। अब आप यहाँ क्या करते हैं, घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव। आप क्या करते हैं, सीधा घटा लेते हैं। तो यहाँ भी आप घटाने की ही प्रक्रिया करेंगे। अब आप एक चीज ध्यान देंगे, इस बहुपद में जो प्लस है आप उसको प्लस रहने दें। अगर माइनस की आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे, क्योंकि हम घटा रहे हैं। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। तो हमें घटाना है, घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। जब यहाँ प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे। तो हमने माइनस लगाया, आप देख रहे हैं ये प्लस का x³ है, ये माइनस का x³ है, तो ये कैंसिल हो गया आपस में 0। ये 2x² प्लस का, ये माइनस का 2x², ये भी कैंसिल हो गया आपका 0। आपका बचा हुआ है 2x + 1, तो आप लिखेंगे 2x + 1। अब आपको आवश्यकता किस चीज की है, अब आप देख रहे हैं अभी भी आपका भाग जा सकता है। अब आपको आवश्यकता है कितने की, 2x + 1 की। अगर मैं बात करूं x + 2 की, क्योंकि ये हमारा भाजक है, जिसे हम भाग देते हैं वह क्या होता है, भाजक। और जो जिसमें भाग दे रहे होते हैं वो होता है भाज्य, और जिससे हम ये गुणा कर रहे हैं x², ये होता है भागफल, और बचेगा जो हमारा होगा तो शेषफल। अब इस x + 2 में हमें 2x लाना है। हम पहले x की बात कर रहे हैं, केवल x की मैं बात करूं तो मुझे 2x लाने के लिए इसमें कुछ गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि घात में नहीं है, गुणे में है। जब गुणा में है तो मुझे कुछ ना कुछ इसमें गुणा करना पड़ेगा। और मैं गुणा करूंगा 2 से, क्योंकि मुझे पता है कि लाना कितना है 2। तो जब मैं x में 2 से गुणा किया हो गया 2x, और जब मैंने 2 को 2 में 2 से गुणा किया हो गया 4। तो मुझे x को तो खत्म करना था, मैं खत्म कर दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, प्लस का 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ प्लस है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस का 2 करता, यहाँ प्लस है इसलिए मैं प्लस का 2 करूंगा। अब इस 2 का गुणा जब इस x में हुआ, जब उस 2 का गुणा इस 2 का गुणा इस x में हुआ तो 2x बनाया ये, और इस 2 का गुणा इस 2 में हुआ 2 × 4, प्लस लगा हुआ +4।
अब आपको मैंने बताया ये दोनों सेम चिन्ह है, इसका मतलब इसका चिन्ह डिफरेंट करना पड़ेगा। प्लस था तो इसमें मैंने माइनस किया, तो मैं घटा रहा हूँ। यहाँ भी प्लस था इसलिए मैंने माइनस किया। 2x से 2x कैंसिल, अपोजिट साइन, सेम वैल्यू 1 और 4। अब आप देख रहे हैं माइनस का 4 लिखा हुआ है, प्लस का 1 लिखा हुआ है। 4 से आप 1 घटा दीजिए, 4 से 1 गया 3, और सबसे बड़ी वाली संख्या का साइन लिखेंगे तो माइनस कितना आया, माइनस का 3। ये माइनस का 3 आप क्या कहलाएगा, शेषफल। क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। और यही शेष निकालने की प्रक्रिया को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। और ये शेषफल प्रमेय कुछ नहीं है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके सहारे से हम इसको सीखते हैं और करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा तो समझ में आया होगा। देखिए x + 2 से मैंने भाग दिया x³ + 2x² + 2x + 1। x + 2 से मैंने इतने में भाग दिया है ना। भाग देने के बाद जब मैंने भाग दिया तो भाग देने के बाद मुझे कुछ प्राप्त हुआ, क्या, शेषफल। शेषफल 0 अर्थात 0। कितना, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं 0 प्राप्त हुआ, है ना। 0 प्राप्त हुआ। अब शेषफल जब 0 प्राप्त हो गया, कोई भी संख्या जब हम सॉल्व करते हैं, शेषफल 0 प्राप्त होने का मतलब यह हुआ कि ये x + 2 क्या, x + 2 जो है इस संख्या, ये जो बहुपद आपका लिखा हुआ है, ये इस बहुपद का ये गुणनखंड है, अर्थात x³ + 2x² + 2x + 1 का क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, अर्थात क्या है, इसका फैक्टर है। क्या है बच्चा, फैक्टर। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर अभी तक तो आप बहुपद की बात कर रहे थे, अभी आप भाग देने की प्रक्रिया की बात कर रहे थे, तो आप कहां से फैक्टर गुणनखंड ला दिए। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फैक्टर ही है, लेकिन मैं एक्सरसाइज 2.4 में उसको पढ़ाऊंगा। 2.3 में मैं केवल भाग देना सिखाऊंगा, और मैं आज भाग दूंगा, भाग देना सिखाऊंगा। आपको भाग सिखाकर एक्सरसाइज 2.3 को भाग दे समझाकर बताकर पूरा सोल्यूशन देकर मैं भाग जाऊंगा, मतलब सॉल्व करा के चला जाऊंगा, यानी कि आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करा दूंगा। भाग जाने का मतलब ये नहीं कि कहीं भाग गया। तो अब आप देखिए, कहने का मेरा मतलब ये है, किसी भी आप बहुपद से, एक बहुपद से आप दूसरे बहुपद में भाग देते हैं, शेषफल अगर आप 0 प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, सॉरी, शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, -3 प्राप्त हुआ। आप 0 कहाँ ले रहे हैं, कितना प्राप्त हुआ, शेषफल -3 प्राप्त हुआ। आप ये देखिए, शेषफल -3 प्राप्त हुआ। अब -3 प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ कि जब मैंने x + 2 से भाग दिया, तो ये बहुपद जो ये छोटा दोपदी बहुपद है, बड़े वाले बहुपद को पूर्णतः, यानी कि संपूर्णतः पूरी तरह से नहीं काट पाया, अर्थात उसमें शेष कितना बच गया, -3। तो एक पॉइंट में ये लिखूंगा, कि x + 2 बहुपद x³ + 2x² + 2x + 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अगर गुणनखंड इसका होता, अब आप कह रहे हैं गुणनखंड होता, अगर इसका गुणनखंड होता तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त होता, 0। अगर शेषफल 0 प्राप्त होगा तो वह गुणनखंड होगा। जैसे मान लो मैंने इसमें x + 2 को इससे जब भाग दिया, x + 2 से जब मैंने इस बहुपद को भाग दिया, भागफल मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया कि 0 आ गया। भागफल मैं 1 मिनट के लिए मान लूँ कि ये भागफल 0 आपका आ गया। जब ये भागफल अगर आपका 0 आ जाता, इसका मतलब यह हुआ कि x + 2 बहुपद x³ + 2x² + 2x + 1 का एक गुणनखंड है। शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए आप गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 आता तो गुणनखंड होता।
अब देखिए जैसे मैंने भाग दिया, अगर भाग देने की प्रक्रिया से आप बचना चाहते हैं कि सर भाग ना देना पड़े, बिना भाग दिए अगर इसका आंसर लाया जाए तो मैं कहूँगा हाँ ऐसा तरीका मेरे पास है कि बिना भाग दिए मैं इसका आंसर ला सकता हूँ। तो आप बोलेंगे कैसे, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे x+2 से भाग देना है बच्चा किसमें, x³ + 2x² + 2x + 1 में। तो मैं मान लूंगा x+2 = 0, एक मिनट के लिए मानूंगा। क्यों मानूंगा, इसलिए क्या इसका गुणनखंड हो भी सकता है, गुणनखंड हो सकता है और नहीं भी, है ना। मैं ये मान कर चल रहा हूं कि x+2 इस बहुपद का गुणनखंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये हो सकता है, इसलिए मैंने x+2 बराबर ले लिया 0। जब हो सकता है तभी 0 लिया हूं, ना हो सकता होता तो मैं यहाँ 0 नहीं लेता। मैंने अपने से मान लिया कि बहुपद x+2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा या हो सकता है, जिसका मतलब x+2 = 0 होगा। अर्थात x+2 = 0 लिखने का मतलब ये है कि x+2 से जब हम भाग देंगे इस बहुपद को तो शेषफल हमारा 0 प्राप्त होगा। तो मैंने ये मान लिया x+2 = 0, तो मैं लिखूंगा x = -2। अब आप बोलेंगे -2 कैसे आया, मैं आपको बता दूं, इस 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गया और ये लेफ्ट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा। तो ये प्लस का इधर माइनस हुआ तो x = -2। अब आप कुछ नहीं करना, x = -2 रखने पर कहाँ आप रखेंगे, बहुपद में। बहुपद आपका क्या है, बहुपद आपका है x³ + 2x² + 2x + 1। तो आप इस x के पोजीशन पे -2 रख देंगे और कुछ नहीं करना। तो मैं रख रहा हूँ -2, x के स्थान पे क्यूब लगा तो क्यूब लगाऊंगा, +2 x के पोजीशन पे -2 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दूंगा, +2 × x के पोजीशन पे -2 और आपका ये +1। फिर अगर बात करूँ 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और ये माइनस रह जाएगा, प्लस 2 × 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने यहाँ -8 लिखा, यहाँ प्लस का 4 लिख दिया। अगर बच्चा आप माइनस और माइनस 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। आपने एक बार माइनस और एक बार माइनस अर्थात 2 बार माइनस आपने गुणा किया प्लस हो गया। आप जब 3 बार माइनस को गुणा कर देंगे ना, 2 बार गुणा होने के बाद प्लस बनाएगा, जब तीसरी बार गुणा होगा तो प्लस माइनस। तो आप देखिए 2³ का मतलब होता है 2 × 2 × 2, 3 बार 2 ना, एक बार माइनस एक बार माइनस, इसका मतलब हुआ 4 प्लस का। अब यहाँ फिर माइनस है, माइनस का 2 फिर गुणा हुआ, 4 × 8, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लग गया। ठीक, तो सम संख्या होगी तो माइनस प्लस में आएगा, अगर भी सम संख्या होगी तो माइनस में ही रहेगा। अब आप देखिए प्लस माइनस मिलकर माइनस और 2 × 4 + 1। अब आप आगे देखिए माइनस का 8, 4 × 8 प्लस का 8, माइनस का 4 प्लस का 1। 8 से 8 कहानी कैंसिल हो गई क्योंकि ये माइनस का 8 है प्लस का 1, यहाँ कहानी समाप्त हुई। अब आप देख रहे हैं माइनस का 4 और प्लस का 1 है और ये जब माइनस हुआ तो -3, तो अर्थात ये शेषफल आ गया। क्या आ गया, शेषफल आ गया बच्चा। और जब शेषफल आ गया तो इसका मतलब यह हुआ x+2 = 0 या x+2 बहुपद x³ + 2x² + 2x + 1 का गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब जब ये गुणनखंड नहीं है तो इसका मतलब ठीक है नहीं है, खत्म, शेषफल हमें प्राप्त हुआ -3, हमें यही निकालना है। यानी कि शेषफल प्रमेय का मतलब यह होता है कि हमें भाग देने की प्रक्रिया को सीखना है और कुछ नहीं करना। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं और वहीं ये प्रक्रिया को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, सीखेंगे, भाग करेंगे, आपने आप पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भाग देने की प्रक्रिया समझ में आई होगी। आपका तरीका आपके पास 2 है, मैं आपको 2 तरीके बता दिया, या तो आप x का मान रख दीजिए या तो आप भाग दे दीजिए। लेकिन आपको जब क्वेश्चन बोलेगा, देखिए
आप या तो x का मान रख दीजिए या तो भाग दीजिए, आपके पास दो सॉल्यूशन। लेकिन जब आप क्वेश्चन में बोल दे कि इसको भाग विधि द्वारा सॉल्व करें या भाग विधि द्वारा हल करें, तब आपको भाग देना ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप x का मान रखते हैं तब आपको नंबर नहीं मिलेगा। स्पष्ट अगर लिख दिया गया है भाग देके आप इसको सॉल्व करें तो आपको भाग देना पड़ेगा। अगर ये बोल दिया जाए कि इसको आप सॉल्व करें तब आप x का मान रख दें या भाग दे दें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज आपकी है 2.3 और 2.3 में जब मैं आता हूँ तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलता है। आपकी एक्सरसाइज 2.3 में आपको पहला क्वेश्चन जो मिलेगा वो मिला हुआ है x³ + 3x² x³ + 3x² + 3x + 1, यानी कि जो क्वेश्चन मैंने उदाहरण में आपको बताया यहाँ पे 2 कर दिया, आपके क्वेश्चन ये 3 है, बस और कोई अंतर नहीं है। इसके बाद इसमें 5 पार्ट दे दिए गए हैं। पहला पार्ट दिया गया है कि इसको x + 1 से, दूसरा पार्ट दिया गया है x - 1/2 से, तीसरा पार्ट दिया गया है x से, चौथा पार्ट दिया गया है x + 5 से और पांचवा पार्ट दिया गया है 5 + 2x। ठीक, ये पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। भाग देने पर इस चीज का विशेष ध्यान करेंगे। तो आपके पास कितने पार्ट दे दिया पहले क्वेश्चन का, तो आपको पहला क्वेश्चन जो है उसके आपको 5 पार्ट मिले। पहला पार्ट x + 1 से आपको भाग देना है, दूसरा पार्ट x - 1/2 से भाग देना है, तीसरा आपको x से भाग देना है, चौथा आपको x + 5 से और पांचवा 5 + 2x से भाग देना है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन में आपको इन अलग अलग बहुपदों से भाग देना पड़ेगा। तो आइए हम एक एक बहुपद उठाते हैं और भाग देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन का पहला पार्ट लूंगा। मुझे x + 1 से भाग देना है, किसमें x³ + 3x² + 3x + 1। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन के 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो मैं आपको ये बताऊंगा जो आपका स्टैंडर्ड तरीका है, जो आपका क्वेश्चन बोल रखा है, मैं ये तरीका बताऊंगा। अब अगर और फिर इसके बाद दूसरा तरीका आपको बताऊंगा x का मान रखने वाला। अब आप सोच रहे होंगे एक तरीका बताने के बाद आप दूसरा तरीका क्यों बताएंगे। तरीका तो दूसरा आपको इसलिए बताऊंगा ताकि आप लोग जैसे मान लो आप भाग ले रहे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आप भाग देने लगे, आपका भाग बीच में प्लस माइनस से गुणा करने में गलत कर दिया तो आपका आंसर जो है नहीं आएगा। आंसर आप गलत आ गए या तो आप आंसर कुछ कर रहे हैं तो बीच में आप अटक गए, अब आप भाग नहीं दे पा रहे हैं। तब के लिए आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए और ऑप्शन ये कि x की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। जहाँ क्वेश्चन आपको 2 नंबर का बनेगा, आप सॉल्व करके आएंगे तो आपको 1 नंबर या 1.5 नंबर तो देगा ही ना। तो भैया हमें 2 नंबर नहीं मिला, ठीक है, तो मैं इसको भाग विधि से सॉल्व करता तो मुझे 2 नंबर मिलता, लेकिन मैंने x की वैल्यू रख दिया, मुझे 1 नंबर या 1.5 नंबर मिला, अर्थात मेरा क्वेश्चन छूटा नहीं है। मैं यहाँ 2 नंबर के नहीं पाया तो 1 नंबर या 1.5 नंबर पाने का हक तब भी रखूंगा जब मैं x की वैल्यू रखूंगा। तो मैं इसलिए आपको केवल 2 विधि बताऊंगा ताकि आप एक विधि भूल जाए, दूसरी विधि आपको याद रहे। तो आइए पहले विधि में बात करते हैं। तो आप करना कुछ नहीं, आपको x³ प्राप्त करना है। x³ आप तब प्राप्त कर सकते हैं, कब प्राप्त कर सकते हैं, x से, अर्थात आपको पहले से एक x है, आपको यहाँ पे x³ प्राप्त करना है, तो आप इसमें कितने x से गुणा करेंगे तो आपको x³ प्राप्त हो जाएगा। तो आप सीधी बात करेंगे कि आपको x 2 बार और गुणा कर देंगे तब आपको x³ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गुणे में घातें क्या होती है बच्चा, जुड़ जाती है। एक यहाँ ऑलरेडी था तो हमने 2 अलग घातों से, या तो आप डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि x² से गुणा कर दीजिए।
एक्स स्क्वायर से आप गुणा करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे गुणे की घात क्या होती है, जुड़ जाती है, अर्थात एक्स 1+2, इसका मतलब हुआ एक्स की पावर 3। तो जो हमें प्राप्त करना था एक्स क्यूब, वो हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर का गुणा करने के बाद। जब हम संख्याओं को देखिए, एक चीज और आप समझ लें, जब हम संख्याओं का भाग देते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा भाज्य है, अर्थात ये कहने वाला ना कि ये संख्या से बड़ा ना हो, छोटा हो चलेगा, या बराबर हो, तो हम यहाँ भी देखते हैं एक्स क्यूब के बराबर या लाएं या तो इससे छोटा लाएं, लेकिन एक्स की पावर 4 ना ले आए। एक्स की पावर 4 लाएंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमें एक्स क्यूब के बराबर लाना है या तो इससे छोटा लाना है। तो छोटा तो आया नहीं, बराबर आ गया, तो आपका भाग गया एक्स स्क्वायर बार। एक्स स्क्वायर बार आप ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर को जब आपने एक्स में किया तो आपको प्राप्त हुआ एक्स क्यूब, और इस एक्स स्क्वायर का आपने 1 में गुणा किया, प्लस लगा तो आप प्लस लगाएंगे, 1 में आपको एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स का स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर के नीचे ही स्क्वायर लिखा गया है, क्यूब के नीचे ही आप क्यूब लिखेंगे, ऐसा नहीं इस क्यूब को आप यहाँ स्क्वायर के नीचे और इस स्क्वायर को आप एक्स के नीचे रखेंगे। सेम घात के नीचे आप लिखेंगे, घातें जो सेम हो उसके नीचे आप लिखेंगे। तो अब आपको एक्स क्यूब से एक्स क्यूब घटाना है, अर्थात यहाँ प्लस है तो आप माइनस लेंगे, यहाँ प्लस है तो आप माइनस लेंगे। आप देख रहे हैं ये सेम वैल्यू, साइन डिफरेंट है, कैंसिल। 3x स्क्वायर से आपको एक्स स्क्वायर माइनस करना है, ये आपको लिखा हुआ ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर लाना है। अब आपको पता है 3 में से आप एक एक्स घटा देंगे तो आपके पास 2x बचेगा, और स्क्वायर में तो स्क्वायर लगेगा। यहाँ हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस, अब आप इसको उतार लीजिए 3x। आप संख्या में गुणा भाग करते हैं, जैसे आपके पास ऐसी कोई संख्या दे दीजिए, अब मान लिया आप इसको 12 से भाग दे रहे हैं, तो बाद में 36 बचा 45, 12 पंचे 60 होता है, तो आपने 60 लिखा, ये 4 आया, आप क्या करते हैं 6 उतार देते हैं, एक उतार दीजिए, तो वही यहाँ भी किया, ये कैंसिल किया, जो बचा 3x मैंने उतार दिया। ठीक, सेम प्रोसेस है यार, यहाँ कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, भाग देने की प्रक्रिया सेम होती है, बस हम लोग बहुपद में भाग दे रहे हैं, अंतर सिर्फ ये है। तो अब आप देखिए, अब आपको आवश्यकता है 2x स्क्वायर की, यहाँ पहले आप देखेंगे 2x स्क्वायर। अब आप कभी इस वाली संख्या को नहीं देखकर हल करेंगे, आप जो पहली संख्या लिखी है आप उसको देख के हल करेंगे, और पहली संख्या आपको 2x स्क्वायर लिखनी है। अब आपको 2x स्क्वायर प्राप्त करना है, इसके लिए आपको इस x के साथ गुणा करना है, कितना, x के साथ आप अगर 2x का गुणा करेंगे तब ये 2 इसके साथ गुणा होगा तो ये 2 होगा, और x इसके साथ गुणा होगा तो ये x स्क्वायर है ना। ये क्या बनाया, अगर मैं यहाँ 2x से गुणा कर दूँ तो मुझे 2x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 2x, और इस 2x का गुणा किया आपने x में, फिर आपको मिला 2x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस लगाएंगे, फिर आप 2x का गुणा 1 से करेंगे, 2x का गुणा 1 से, फिर आपको 2x प्राप्त होगा, तो आप यहाँ लिख देंगे 2x। ठीक, दोनों सेम चिन्ह है इसलिए आप माइनस लगाएंगे, यहाँ भी सेम इसलिए आप माइनस लगाएंगे, माइनस लगाया तो 2x स्क्वायर कैंसिल, सेम वैल्यू मतलब वैल्यू बराबर है, साइन आपका डिफरेंट है। 3x से आपको 2x माइनस करना है, 3 में से जब 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का मतलब 1x बचेगा, 1x आप लिखते नहीं हैं इसलिए केवल x लिखेंगे, तो आपको बचा यहाँ पे x, और 1 है तो आप निकाल दिया। अब आप देखिए, अगर x प्राप्त करना है इस x में, तो आप x को x प्राप्त करना है तो 1 से गुणा कर देंगे तो आपको x प्राप्त हो जाएगा, तो आप वही करेंगे, प्लस 1 बार जाएगा, प्लस 1 बार जाने का मतलब है इस 1 का गुणा आप x में करेंगे तो x आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अब आप देख रहे हैं माइनस माइनस खत्म कहानी, शेषफल आपका 0 आ गया ना बच्चा, शेषफल आपका 0 आ गया। आपका क्वेश्चन यही कह रहा है कि बहुपद x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग दीजिए x प्लस 1 से, शेषफल प्राप्त करना है, और शेषफल आपको मिला 0। ये आपका पहला मेथड हुआ x प्लस 1 पे। मैं दूसरे मेथड की बात करूंगा x प्लस 1 पे, अर्थात सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड आपका x प्लस 1 पे ये है कि आपको दिया गया है x प्लस 1, क्या दिया गया बच्चा,
x+1 दिया गया है। अब आप मान लीजिए x+1 बहुपद कितना x³ + 3x² + 3x+1 का गुणनखंड है, तो अर्थात x बराबर आपने मान लिया x+1 बराबर मान लिया 0। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर -1। जब आप 1 को LHS से जब RHS में ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो गया -1। तो आप यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 बहुपद में रखने पर आपका बहुपद दिया गया है x³ + 3x² + 3x+1। यही बहुपद दिया गया है आपका, सेम यही बहुपद दिया गया है। अब आपको x के स्थान में -1 रखना है, तो इस x के स्थान में -1 आपने रखा, तो -1 का क्यूब प्लस आप 3 × x के पोजीशन में -1 का स्क्वायर प्लस 3 × x के पोजीशन -1 + 1। अब आप देखिए 1 का आप क्यूब करिए, 1000 बार लगा दीजिए, आंसर आपको वही मिलेगा कि ये -1। अब आप स्क्वायर करेंगे 1 का तो प्लस हो जाएगा, ये 3 × 1 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस, ये 3 और यहाँ पे +1 -1, ये -3 -3 +1। ठीक, कुछ गड़बड़ा रहा नहीं, आपने यहाँ प्लस लगाया, यहाँ पे आपको प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया, 3 प्लस है प्लस मिलेगा, 3 × 1 प्लस करके ये प्लस करके। अब आप देख रहे हैं -1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, सब कुछ कटकर आपको आ गया 0। सब कुछ कटकर आपका आंसर आया 0, तो आप लिखेंगे आपको शेषफल कितना प्राप्त हुआ बच्चा? शेषफल आपको प्राप्त हुआ 0, तो आपका आंसर इससे भी आया। अब आप सोच रहे हैं सर ये बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, ये बहुत इजी लग रहा है, आप कर क्या रहे हैं? जिसमें आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं और इस बहुपद में रख रहे हैं, उसका आप मान निकाल रहे हैं। और इसमें देश की कहानी आपको बताना पड़ता है, x का गुणा करो भैया, x² का करो, 2x का करो, 3x का करो, उसके बाद आंसर फाइंड करो। इसमें देश की कहानी बूझना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सर ऐसा क्यों नहीं करते कि सीधा सीधा इसी को रहने दें? देखिए बच्चा, सीधा सीधा इसको रहने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब स्पेशल करके आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में आ जाएगा कि भैया केवल और केवल भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे, तब आप क्या करेंगे? तब आप सोचेंगे आपके सर जी ने आपको बहुत गलत पढ़ा दिया, आप सोचेंगे पता नहीं किससे पढ़ा दिया, हम इसको करके आए, हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि हमारा आंसर सही था। किताब में हूबहू 0 लिखा था, 0 ही आया, तब भी गलत हो गया। अब तब भी गलत होने का मतलब है क्वेश्चन आपको सीधा बोल दिया है ना कि भाग विधि से करिए। जब सीधा आपको भाग विधि से करने को बोल दिया, तब आप ये विधि क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? आप थोड़ा मुझे बताएंगे क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। तब ये विधि आप कब लगाएंगे? जब आप ये ना बोले कि आप भाग विधि से करिए, आप सीधा बोल दे कि बहुपद इतने को इतने से भाग दीजिए, या बहुपद इतने का इतना का हल करिए, शेषफल हमें प्राप्त करना है, बस। अगर बहुपद ये बोल दे बहुपद x³ + 3x² + 3x+1 को x+1 से हल करने पर हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा ये बता दो, तब आप ये वाली विधि यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर बहुपद सीधा सीधा लिख दिया कि x³ + 3x² + 3x+1 को x+1 से भाग विधि द्वारा शेषफल प्राप्त करिए, तब आप इस विधि को नहीं लगाएंगे जो आपको सेकंड मेथड दिया गया है, तब आप आएंगे फर्स्ट मेथड के पास और इसी से बोलेंगे भैया हम आपसे ही क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि हम जब इससे हल करेंगे तो हमें नंबर पूरा मिलेगा, और इससे हल करेंगे नंबर अधूरा मिलेगा। अधूरा का मतलब आधा। अब ऐसा नहीं कि अधूरा का मतलब आधा ही होता है, अधूरा का मतलब ये होता है वो नंबर हमें पूरा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, 1 से कम हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, आधा हो सकता है, उसका तिहावा हो सकता है, 1/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी टाइप्स ऑफ नंबर हो सकते हैं। ये हुआ आपका पहले क्वेश्चन। अब आप दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया, तो आइए दूसरे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आप इसको नोट करेंगे? नोट कर लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट है। हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप स्क्रीनशॉट लें।
जल्दी से लें, कोई जल्दी नहीं, ठीक है ना। आप जल्दी लें क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है यार, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है, मतलब कि अच्छे से आता है। ज्यादा टाइम आप लेंगे क्या मतलब है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब पहले का दूसरा पार्ट चलते हैं। पहले का दूसरा दिया गया है x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 से हमें भाग देना है x क्यूब। थोड़ा सा साइड में लिखेंगे ताकि हमें दूसरा मेथड भी बताना है ना। तो x माइनस 1/2 से हमें भाग देना है, सेम बहुपद है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। भाग देने की प्रक्रिया सेम है, कोई अंतर नहीं है, केवल बटे में 2 लगा हुआ है, 1/2 लिखा है, जिससे देखकर घबराने की कोई बात नहीं, घबराइए मत, बहुत इजी सॉल्व कराऊंगा मैं हूं ना। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको भी सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। आपको पता है यहाँ एक्स क्यूब प्राप्त करना है, पहले से मेरे पास एक्स है। अब अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, मुझे माना अरे मैंने मान लिया, लेकिन माना होता है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। माना मुझे किसकी आवश्यकता है, अरे 1000 रुपए की आवश्यकता है, ज्यादा दिमाग में लगा केवल पढ़ने का ना। मुझे 1000 रुपए की आवश्यकता है और अब मैं कह दूं, मैं आपसे बोलूं कि मुझे 1000 रुपए की आवश्यकता है, लेकिन जब मैंने लेकिन लगाया तो इसका मतलब है मैं कुछ खतरनाक बोलूंगा, लेकिन 100 रुपए मेरे पास है। कितना? मैं ये कह रहा हूं मुझे 1000 की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास 100 रुपए हैं। आप मुझे बताएंगे मुझे कितने रुपए की आवश्यकता है? आप सीधा बता देंगे, आप तुरंत बताएंगे, मुझे कितना पता है आप तुरंत बताएंगे कि सर आपको 900 रुपए की आवश्यकता है। क्योंकि पैसे वाली बात है ना भैया, पैसे वाली बात जहां आती है, गुणा बड़े जोड़ घटाना गुणा भाग अपने आप तेज हो जाता है। पैसे वाली बात जहां आई, ये गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग आपको बहुत तेज हो जाता है पैसे वाली कंडीशन में, बाकी और कंडीशन पता नहीं। 1000 की आवश्यकता थी मुझे, मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मुझे आवश्यकता कितने की है, कितने रुपए मुझे मिल जाए, 1000 पूरा हो जाए और मुझे जो काम करना है करूँ। तो मुझे 900 रुपए की आवश्यकता है। 900 रुपए अगर मुझे कहीं से मिल गए तो मैं 1000 उसको बना दूंगा। तो आइए मैं वही कर रहा हूँ। अब मुझे एक्स क्यूब की आवश्यकता है, अर्थात 1000 के स्थान में मैंने क्या मुझे आवश्यकता है एक्स क्यूब की। अरे हम मैथ वाले हैं तो एक्स क्यूब की मानेंगे, एक्स वाई और जेड ABCD में चलेंगे, हम रुपया में नहीं चलते हैं, मैथ वाले हैं ना। एक्स क्यूब है और मुझे एक्स क्यूब की आवश्यकता है, मेरे पास x रुपए हैं। अब आप मुझे बताइए कितने रुपए मुझे और जरूरत है कि कहीं से मुझे मिल जाए, तो आप बोलेंगे x की पावर 2 पे, क्योंकि आपका x की पावर 1 तो है और x पावर 2 आपको कहीं से मिल जाए, इन दोनों का आप गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद आप करेंगे x स्क्वायर इंटू x, अब आप करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 x की पावर 2 प्लस 1 और आप इसको लिखेंगे x क्यूब। ये देखा है, यही होता है मैथ वाले, मुझे इतना लाना था मैंने इतना ला लिया, अर्थात इतना लाना था और मैंने यहाँ ला लिया। किस तरीके से लाया, इतना मुझे मिलना, इतना मेरे पास था, इतना मैंने किसी दूसरे से लिया, इन दोनों को मैंने गुणा किया, x स्क्वायर प्लस x किया और यहाँ पे x 2 प्लस 1 किया, जो कि जुड़े में घाते आपस में जुड़ जाती हैं जब आधार आपका सेम हो। उसके बाद ये आपका हो गया x क्यूब। ठीक, इसका मतलब मुझे इतनी की आवश्यकता थी, मुझे ये प्रक्रिया करने पड़ेगी। तो आप ये बताइए यहाँ पे x क्यूब की आवश्यकता है, ऑलरेडी x है, तो मुझे x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा या नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ x क्यूब। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x स्क्वायर
से हम मुझे गुणा करना पड़ेगा और तब मुझे जितनी की आवश्यकता है उतना मिल जाएगा। इस एक्स स्क्वायर का गुणा जब मैं एक्स में करूंगा तो यह आएगा एक्स क्यूब और 1/2, आप देखिए 1/2 है, इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे आपने लिखा सेम चिन्ह है इसलिए आप माइनस लगाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस है ये माइनस है, जब ये माइनस है तो आप लगाएंगे प्लस। हमेशा घटाते समय एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन प्लस प्लस था इसलिए माइनस माइनस लगाते चले आए, लेकिन इस क्वेश्चन में प्लस माइनस दोनों इसलिए हम बताना आवश्यकता है, आपका आवश्यक है कि मैं बताऊं, आप समझे। अगर सेम चिन्ह आपको मिल रहा है प्लस प्लस मिल रहा है तो आप माइनस लगाएंगे, डिफरेंट चिन्ह आपको मिल रहा है प्लस और माइनस तो आप प्लस लगाएंगे, घटाने की प्रक्रिया यही होती है, ठीक। तो आपने किया एक्स क्यूब कैंसिल, अब आपको इतना सॉल्व करना है कि आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। 3x स्क्वायर, इस माइनस को आप भूल जाएंगे, अब इस एक्स स्क्वायर बाई 2 का साइन आपका हो जाएगा प्लस, अर्थात आपने लिखा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। आप देख रहे हैं इसमें आपका आएगा 2, 1 का भाग आप 2 में करेंगे 2 ही आएगा, 2 को गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 के गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर बाई 2। तो अर्थात 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 को जब मैंने सॉल्व किया तो आया 7x स्क्वायर बाई 2। तो आप लिखेंगे 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस में था ना, अब आपको 3x उतार लेना है, प्लस का था तो आप उतारा प्लस का 3x। अब आपको एक चीज और ध्यान देना है ये कि अब आपको लाना है 7/2x स्क्वायर और आपके पास पहले से x है, केवल आपके पास x है और आपको लाना है 7/2x स्क्वायर, तो आप एक काम करेंगे पहले आप x से गुणा करेंगे, जब आप x से गुणा करेंगे तो ये दोनों गुणा होकर आएंगे x स्क्वायर, अब आपको 7/2 भी लाना है तो इसी में 7/2 से गुणा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 7x स्क्वायर बाई 2। इट्स वेरी सिंपल, है ना। तब आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस, क्योंकि ये प्लस है इसलिए आप प्लस लिखेंगे, और जब आपने प्लस लिखा 7/2x से आपने गुणा किया, 7/x से आपने गुणा किया तो आपका आया, अब आप 7/2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 7/2 और x गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस, अब आप 1/2 गुणे 7/2 इंटू x है ना करेंगे तब यह होगा 7 का गुणा 1 में 7, 2 का गुणा 4, 2 में 4 और x यानी 7/4x, आप लिखेंगे 7/4x। माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस। अब आप फिर घटाने की प्रक्रिया करेंगे, आप घटाने में जब आएंगे तो आप देख रहे हैं ये दोनों प्लस है तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे, ये माइनस तो आप प्लस लगाएंगे, ये कहानी से कैंसिल हुई, 7/2x स्क्वायर प्लस का 7/2x स्क्वायर माइनस का, इसलिए ये कैंसिल हुआ। अब आप देख रहे हैं आपके पास है 3x प्लस का 7/4x, यहाँ पे आप देखिए आपके पास बचा हुआ 3x और ये 7/4x, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लें, जोड़ लें, आप पता चल जाएगा फल बचा कितना है। 4 आपका इससे हो जाएगा, 1 आप भाग देंगे 4 में 4 आएगा, 4 गुणा आप 3 में करेंगे 4 नहीं 12 x प्लस 4 का भाग आप 4 में करेंगे तो 1 आएगा, और 4 1 गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 7, यह 7 भी लगा हुआ है, 12 7 19x/4। आप यहाँ लिख लेंगे प्लस का है 19x/4 और जो बचा हुआ है सेम आप उसको उतार लेंगे +1। अब आपको 19/4x लाना है और x ऑलरेडी आपके पास है, तो अर्थात ऑलरेडी आपके पास x है और आपको प्राप्त करना 19/4x, आपको x है आपके पास और आपको प्राप्त करना है 19/4x, है ना। तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आप यहाँ 19 का गुणा 19/4 का गुणा कर देंगे ना, 19/4 गुणा किए इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 19 गुणा x करेंगे तो 19/4x आ जाएगा।
तो आप यहाँ करेंगे प्लस का 19/4। 19/4 जो आपने x में किया तो आपको प्राप्त हुआ 19x/4 और माइनस प्लस माइनस और आपने गुणा किया कितने का 1/2 गुणे 19/4 का। ये आपको प्राप्त हुआ 19 × 19 और 4 × 8 ये आ गया आपका 19/8 माइनस का 19/8। अब आप घटाने की प्रक्रिया ले जाएंगे तो आपको पता है माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस तो आप इसको प्लस करेंगे। 19/4x/19/4x कैंसिल होगा, आप बचेगा 1 + 19/8। इसको जब आप हल करेंगे एलसीएम आपका आएगा 8। 1 का भाग आप 8 में करेंगे तो 1 का भाग अगर आप 8 में करेंगे तो 8 आएगा। 8 को गुणा 1 में करेंगे तब 8 आएगा प्लस 8 का भाग 8 में करेंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा 19 से करेंगे तो 19 आएगा। 19 8 27 होता है। 27/8 यही आपका शेषफल बचा रह जाएगा। अब कोई x नहीं बचा, यानी कि हमारा मोटो ये होता है कि हम x से बहुपद को x से फ्री कर दें, अर्थात x उसमें से हटा दें तो हमें शेषफल प्राप्त करना होता है। आपने x से हटा दिया तो 8 × 27/8 गया, यही आपका शेषफल हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आपको इतना ही प्राप्त करना था। समझ आई बात? आइए सेकेंड मेथड में चलते हैं। इसके सेकेंड मेथड को देखते हैं एक नजर में और देखते हैं सेकंड मेथड इसका क्या कह रहा है। देखिए आपको दिया गया है बच्चा x - 1/2। मैं मान लेता हूं ये 0 के बराबर है, इसलिए कि x - 1/2 बराबर 0 इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। तो मैंने 0 माना, इसको मैं ये लिख सकता हूं या x बराबर 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 1/2 उधर जाएगा LHS में LHS से तो माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x बराबर 1/2 अगर बहुपद में इसमें रख दूं तो आपको आंसर मिलेगा। x बराबर 1/2 रखने पर और आप कहाँ रखेंगे, आपको पता है बहुपद में ही रखेंगे, या तो होगा x³ 3x² + 3x + 1। x बराबर आप 1/2 रखेंगे तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 × x का 1/2 और इसका स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगाएंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस 1। 1/2 का आप जब क्यूब करेंगे तो आएगा 1/8। अरे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1/8 प्लस 3 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 1/4 प्लस इसका गुणा करेंगे 3/2 प्लस 1। फिर से आप करिए 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम आपका आ जाएगा 8। एलसीएम से आएगा 8 4 2 का एलसीएम आता है 8। 8 से भाग देंगे तो जाएगा एक बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्लस 4 का भाग आप 4 का भाग 8 में देंगे 4 × 8 2 आया, 2 का गुणा आप 3 में करेंगे 2 क्या है 6 प्लस 2 का भाग 2 से भाग आप 8 में देंगे 2 चौक 8, कितना आया 4, कितना आया 4, 4 गुणा आप 3 में करेंगे 4 क्या है 12 प्लस 1। 1 का भाग 8 में करेंगे तो 8 आएगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 होगा 8। अब आप इसी पूरे जोड़ दीजिए, आपका ऐसा मिल जाएगा 12 8 20 26 1 27/8। ये आपका हो गया आंसर शेषफल। तो आप देख रहे हैं सेकंड मेथड से ये आया, फर्स्ट मेथड से ये आया। तो अगर आपको मैं बता दूं जब आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे ना भाग विधि से, तब आपको भाग विधि आसान लगने लगेगी। थोड़ा सा टफ लगती है अभी, जब आप 1 2 4 क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको बड़ी आसानी से बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक, देखिए पहले क्वेश्चन का जो शेष भाग है तीसरा चौथा पांचवा आप अपने से करेंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है, बार बार वही भाग देना है, वही करना है। आप सेकंड मेथड से करेंगे और फर्स्ट मेथड से, दोनों मेथड से आप इसको करेंगे। आइए मैं आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बता देता हूं, बाकी जो आप पहले का 3 पार्ट बचा हुआ है उन तीनों पार्टों को आप करेंगे
करके दिखाएंगे आप कमेंट बॉक्स में, आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक, तो आइए मैं इसको रख कर रहा हूँ, यानी पहले क्वेश्चन की कहानी समाप्त होती है इन 2 क्वेश्चनों के साथ। जो बाकी के 3 पार्ट इसमें बचे हुए हैं आप उसको अपने से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अरे मैं सब बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, आप केवल रट्टा मारेंगे क्या? रट्टा थोड़ी ना मारना है, मैथ है क्या? मैथ को पढ़ना है, समझना है, सोचना है, समझ सोच कर आपको मैथ को सॉल्व करना है ताकि आपको मैथ आए। रट्टा नहीं मारना, कोई चीज रट्टा नहीं मारेंगे, रट्टा मार के किसी चीज का हम सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। इस बात को मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी चीज का सोल्यूशन रट्टा मार के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला का जो 3 पार्ट बचा हुआ है, इन तीनों पार्टों को आप क्या करेंगे, पढ़ कर आएंगे, यानी कि अपने से सॉल्व करेंगे। बाकी जो आपको क्वेश्चन बचेंगे सेकंड और थर्ड में उसको सॉल्व करवाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन आपको दिया क्या है आप देख लेते हैं। x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आप भाग विधि से नहीं सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। अब गुणनखंड विधि क्या है आइए मैं बताता हूँ। आपके क्वेश्चन दिया गया है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल बताएं। ये आपका क्वेश्चन है। अर्थात कहने का मतलब यह है पॉलिनोमियल x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a, देन फाइंड शेषफल। यानी कि इस पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करेंगे, x माइनस a से भाग देंगे तो आपको शेषफल प्राप्त करना है। ठीक, बचा हुआ चीज आपको निकालना है। सारी चीजें आपको रख लेनी है जो आपको बचा हुआ है, यानी कि जब आप साफ सफाई करते हैं। माना आप एक कमरे की साफ सफाई किए, एक रूम है, अर्थात क्या है कमरा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपने इसको अपने पास रख लिया और इसमें जो खराब चीजें हैं आपने उसको क्या किया, फेंक दिया। अर्थात वही खराब चीज आप क्या है, शेष है, बची हुई चीज है, उसको आपने क्या किया, फेंक दिया। तो आपको करना यह है x माइनस a से भाग देना है इस पॉलिनोमियल में, और इससे जो बची हुई चीज है उसको निकालना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें आपने उसको ले लेना है। तो आइए उस बची हुई चीज को निकालते हैं और देखते हैं। भाग नहीं देंगे, इसको गुणनखंड से सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। x माइनस a आपको दिया गया है, मैं मानता हूं कि x माइनस a बहुपद x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a का एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो x माइनस a बराबर 0 मैं मान सकता हूं, जो मैं आपको सेकंड मेथड बताता आ रहा हूं। x माइनस a बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा a। अब a क्यों होगा x बराबर, क्योंकि आपने माना x माइनस a बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपने a को कहाँ ले गए, आप a को राइट हैंड साइड ले गए लेफ्ट हैंड साइड से, तो माइनस का खाते इधर आया, प्लस का हो गया, x बराबर a। अब आप करेंगे x बराबर a बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, और बहुपद आपका है क्या, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। इसमें आपको x बराबर a रखना है, तो इस x के स्थान पे आप रखेंगे a का क्यूब माइनस a इंटू a के x के स्थान पे स्क्वायर लगा, आप स्क्वायर लगाएंगे प्लस 6a, x के स्थान पे a रखेंगे और माइनस का a का क्यूब करेंगे तो आएगा a³ माइनस a² इंटू a² इंटू मिलकर हो जाएगा a³ प्लस 6a माइनस a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, क्योंकि a³ माइनस का है, a³ प्लस का है, कैंसिल होगा। 6a से आपका a माइनस हुआ तो आ जाएगा आपका 5a।
यही आपका शेष फल है और यही आपका आंसर है। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना था, भाग देने की आपको इस क्वेश्चन को कोई आवश्यकता नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 आपका क्या कह रहा है उसको एक बार देख लिया है, नोट हो गया होगा। अब एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि आप क्वेश्चन मैंने किया क्या। क्वेश्चन मैंने ये किया कि एक बहुपद दिया था x माइनस ए से, आपको इसको भाग देना था, यानी कि भाग देकर आपको क्या करना था, इसका शेषफल क्या करना था। मैंने ये लिखा x माइनस ए बहुपद x क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए का एक गुणनखंड है। जब यह गुणनखंड x माइनस ए है तब x माइनस ए बराबर 0 होगा। जब 0 होगा तो x बराबर a होगा, क्योंकि a इधर आ गया RHS में, x बराबर 0 होगा। तो x बराबर a बहुपद में रखने पर, बहुपद आपका है x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। मैंने x के स्थान पे a रखा तो यहाँ a क्यूब हुआ, इस x के स्थान पे a रखा तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस इस x के स्थान पे a रखा तो 6 इंटू a माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब ये भी हुआ, क्योंकि a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 2 है और गुणे में घात जुड़ जाती है। जब बेस बराबर और घात बराबर हो तो a क्यूब हुआ प्लस का 6a माइनस a क्यूब आपस कैंसिल हो गए। सेम वैल्यू है, वैल्यू इनकी बराबर है और साइन डिफरेंट है। वैल्यू बराबर साइन डिफरेंट होने पर कैंसिल हो जाता है, 0 हो जाएगा प्लस 6a माइनस a और 6 में से एक a चला गया तो आपको बचा 5a। यही आपका शेषफल है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3rd क्वेश्चन आपका सेम प्रोसेस पे है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन 3rd, देखिए क्वेश्चन 3rd क्या दिया गया है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। हमें जांच करना है किसका, 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का 7x का गुणनखंड है या नहीं। अब हमें करना क्या है कि 7 प्लस 3x, देखिए 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, ये हमें क्या करना है। तो आप मानेंगे 7, आप यहाँ लिख लेंगे, माना 7 प्लस 3x बहुपद 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, ये मैंने मान लिया। जब यह गुणनखंड है तब 7 प्लस 3x बराबर हो जाएगा 0। 7 प्लस 3x बराबर हो जाएगा 0। आप ये भी लिख सकते हैं 3x बराबर, आप इस 7 को राइट हैंड में ले जाएंगे और राइट हैंड आपका प्लस का 7 है तो इधर जाएगा माइनस का 7 और x बराबर आप लिखेंगे 3 में इंटू है, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा बटे में, अर्थात x बराबर आप माइनस का 7/3 रख दीजिए। इस बहुपद में अगर बहुपद 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो आप लिखेंगे x बराबर माइनस 7/3 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर जब आप बहुपद में रखेंगे x बराबर -3 तो आपका बहुपद है 3x क्यूब प्लस 7x। x के स्थान पे आपको रखना है 3 इंटू इस x के स्थान पे आपको रखना है -7/3 की पावर 3 हो जाएगा प्लस 7 इंटू -7/3। ठीक, थोड़ा सा इसको सही से लिख लें ताकि ये इसी में आ जाए, अलग जगह न जाए ना। आपका बहुपद है 3x क्यूब प्लस 7x। 3 इंटू आपको x के पोजीशन रखना है -7/3 क्यूब लगा
माइनस का 343 बटे 3 का क्यूब करेंगे 3 त्रिकाई 9 27 होता है प्लस, अब आप यहाँ प्लस ना लिखिए, माइनस प्लस माइनस और 749 बटे 3। अब आप यहाँ देखें 3 इंटू 343 3 बटे 27, आप इसे काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 नवा 27, यह आ गया माइनस 343 बटे 9। तो आप लिखेंगे माइनस का 343 बटे 9 और यहाँ है माइनस 49 बटे 3, माइनस का 49 बटे 3। 9 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका एलसीएम 9। अब आप सोच जाएंगे सर आप एलसीएम डायरेक्ट लिख देते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। 9 और 3 का एलसीएम लिखिए, 3 से आप भाग दीजिए, 3 त्रिकाई 9 3 एकम 3, 3 से फिर भाग दीजिए, 3 एकम 3 3 एकम 3 और इनका गुणा कर लीजिए, 3 इंटू 3 बराबर 9 हुआ। एलसीएम निकालने का तरीका ये है। एलसीएम आपका आ गया 9 से भाग आपने 9 में दिया तो आया आपको कितना 1 और 1 का गुणा 343 में किए तो वही 343 ही आपको मिलेगा, माइनस का 343 माइनस 3 को 3 से भाग आपने 9 दिया, 3 त्रिकाई 9 3 बचा और 3 को गुणा आप 49 से करेंगे तो 3 नवा 27 और 3 चौक 12 2 कैरी था, 3 चौक 12 2 14 147 हो जाएगा। ठीक, अब आप 343 और 147 जोड़ लीजिए। अब आप सोचेंगे माइनस जोड़ कैसे लेंगे, माइनस से भी माइनस से भी, जब दोनों संख्याएं माइनस में होंगी तो आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लिखा जाएगा। 7 और 3 मिलकर हो गए 10, 4 और 4 मिलकर 8 और 1 कैरी हो गया 9, 1 और 3 मिलकर हो गया 4, 490 बटे 9। माइनस लगाएंगे क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में इसलिए माइनस में होगा, यही आपका आंसर होगा 490 बटे 9। ठीक, यह आपका आंसर होगा। तब आप एक लाइन में लिखेंगे बेहतरीन छोटा सा कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है। अब गुणनखंड क्यों नहीं है? गुणनखंड इसलिए नहीं है बच्चा क्योंकि हमने मान जब x बराबर रखा तो बहुपद का मान 0 नहीं आया, इसलिए यहाँ 7 प्लस 3x इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आ जाता तो बहुपद का गुणनखंड होता। ठीक, तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 2.3 जो आपकी समाप्त हो चुकी है। इसके साथ आपने शेषम प्रमेय पढ़ा और एक्सरसाइज 2.3 आपने सॉल्व किया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गुणनखंड करना और एक्सरसाइज 2.4 और उसके हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में बीजीय समसंख्याएं एक्सरसाइज 2.5 और आपका बहुपद समाप्त हो जाएगा। यानी कि आगे आने वाले 2 लेक्चर में आपका बहुपद समाप्त मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन छूटा है यानी कि पहले क्वेश्चन का तीसरा चौथा पांचवा पार्ट मैंने आपको खुद से करने के लिए बोला है, आप उसको खुद से करके आएंगे, ये आपका होमवर्क है, आप इसको जरूर करेंगे, इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, आज बस यहीं तक, धन्यवाद। क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फ्लेवर के साथ और एक नई पहचान के साथ। ठीक, धन्यवाद।